गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th स्टैंडर्ड का पहली इकाई का दूसरा पार्ट बिल्ली का बिलंगुड़ा। बिलंगुड़ा मतलब बिल्ली का छोटा बच्चा, जिसके लेखक है राजेंद्र लाल हंडा। इनका परिचय दिया है। राजेंद्र लाल हंडा जी एक जाने माने कथाकार थे और इनकी कथाएं, इनकी कादम्बरी हमेशा जो है पत्र पत्रिकाओं में आती रहती थी। अब पत्र पत्रिकाएं मतलब क्या, जो न्यूज़पेपर हैंगे या साथ ही साथ जो मैगजीन रहते थे, तब ये जमाने में क्या करते थे, अपनी कविताएं, अपनी कथा जो है तब वहां पर इन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किया करते थे। अब ये गद्य संबंधी उन्होंने ये बताया था कि ये हास्य कहानी है। हास्य मतलब जो हंसी आने वाली कहानी, जीवन किसी घटना का रोचक प्रभावी वर्णन कहानी है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है, यानी कि ये जो उन्होंने बताया था कि हमारे जीवन में ऐसे कुछ घटनाएं होती रहती है जो हमारे जो जीवन से जुड़ी हुई होती है, जो सत्य घटना पर ये आधारित कथा है। हास्य कहानी के इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। अब ये जो हास्य कहानी है जिसमें थोड़ी बहुत इंसानों को हंसी आती है, पढ़कर अच्छा लगता है, एक स्टोरी के माध्यम से उन्होंने ये पाठ बताने की कोशिश की है, जिसमें इंसानों के जीवन में गलतफहमी होने के कारण किस तरह की विशेष स्थितियों का वर्णन किया गया है। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बहुत बुरा माना जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई। अब जहां उन्होंने बताया था कि एक समय ऐसा था कि जब बिल्ली को अपने घर में आना जाना बहुत ही अपशकुन माना जाता था, जिसकी वजह से कोई भी इंसान जो है बिल्ली को शुभ नहीं माना करता था, जिसमें बहुत सारी गड़बड़ियां पड़ गई थी। जिस तरह से हम अगर बताते हैं कि बिल्ली, अगर अभी तो बिल्लियां हमारे घर में पाली जाती है, पर अगर वही बिल्ली अगर रास्ता काट ले तो उसे अपशकुन माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कोई भी हम काम अच्छा करने के लिए जाएंगे और बिल्ली ने अगर रास्ता काट लिया तो वो काम हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से इंसान या तो वो काम को टाल देता है या फिर अपना रास्ता बदल देता है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत तेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों ने परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। अब क्या हुआ था, लेखक के घर में इतने सारे जो चूहे हो गए थे। अब चूहों को जो अनाज से बचाने के लिए कहीं पर भी अगर अलमारी खोलते हैं, अनाज का अगर वहां पर ढोल अगर खोलते हैं तो कहीं पर भी उन्हें चूहे ही चूहे नजर आते हैं। और चूहे क्या करते थे, हर जगह पर तबाही मचा देते थे। और चूहे से बचाने के लिए, वहां पर अनाज बचाने के लिए उन्होंने क्या किए थे, लोहे के ढोल। ढोल मतलब जो डब्बे होते हैं, जिसे मराठी में अपन जैसे कहा जाता है कि कोठी जिसे कहाता है, जहां पर अनाज को हम साल भर का जो अनाज भर कर रखते हैं, तो ऐसे ढोल उन्होंने क्या किए थे, लोहे के ऐसे ढोल उन्होंने बनाए रखे थे। पर तभी भी लोग वहां पर चूहे क्या करते थे, आग बचाकर कहीं ना कहीं वो अनाज का पज्जा उड़ा देते थे। अब ये आपत्ति से किस तरह से बचाया जाए, एक तो बिल्ली को भी घर नहीं लाना और चूहों से भी छुटकारा पाना। अब वहां पर उन्होंने बहुत तेरे कोशिश किए, बहुत सारे प्रयत्न किए, पर वो चूहे से छुटकारा पा ना सके। मित्रों से परामर्श किए, रिश्तेदारों से भी उन्होंने सलाह मशवरा लिया। तब कहीं जाकर उन्होंने यह फैसला किया था कि अब भी हमें घर में बिल्ली पालना जरूरी है। चुनाचे एक बिल्ली लाई गई। अब इसीलिए उनके घर में क्या किया गया था, बिल्ली लाई गई थी। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसीलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम न थी और हमें तंग भी करती थी। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। अब ये जो सेकेंड पैराग्राफ है, उन्होंने यह बताया था कि अभी यहाँ पर चूहों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने क्या किया था, बिल्ली घर में लाई। अब बिल्ली घर में लाने के बाद बिल्ली की अच्छे से खातिरदारी, उन्हें कोई वहां पर रोटी खिलाता, कोई उसे दूध पिलाता, उसे नहलाता, अच्छे से खातिरदारी करता। अब धीरे धीरे बिल्ली भी अभी उनके परिवार का हिस्सा बन गई थी। अब बिल्ली ने भी क्या किया, फिर धीरे धीरे जो है उनके घर के सारे चूहों का
नाश कर दिया। अब वहां पर क्या हुआ, जब धीरे धीरे क्या हुआ, फिर चूहों को सभी लोग घर से भूल गए। अब फिर क्या होने लगा, अभी वो जैसे हमारा काम होता है, जब तक काम होता है वो चीजों का हम बहुत अच्छे से देखभाल करते, पर उसी तरह से जब चूहे उनके घर से खत्म हो गए थे, नाश हो गए थे, पूरे बिल्ली ने उनको खा लिया था। अब वहां पर क्या हुआ कि बिल्ली जो थी, अब उनको बिल्ली को कुछ खर्चा भी नहीं उठाना पड़ता था, जो भी रोटी बनानी पड़ती थी, जो उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा उसको डाल देते थे, या फिर जो उनकी जो डिश में जो थी या जो थाली में जो झूठन रहता था, वही झूठन क्या करती थी, वो चाट कर खा जाती थी। इसकी वजह से बिल्ली का कोई खर्चा भी नहीं रहता था। पर बाद में क्या हुआ, वही बिल्ली जो अब उनके नाक में दम करने लगी थी, कहीं पर भी जाते थे तो बिल्ली उनके पीछे पीछे रहती थी। अब वहां पर घर लोगों ने तो चूहों से तो छुटकारा पा लिया था। अब वो बिल्ली से इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि ये बिल्ली से अभी हमें छुटकारा चाहिए। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है, जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे करने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैंने रसोई में कुछ लेने गया, देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही थी। अब बिल्ली भी बहुत समझदार जो थी, जितना ज्यादा हम जानवरों को प्यार देते हैं उतना ही ज्यादा जानवर भी हमें क्या करते हैं, उतना ही प्यार देते हैं। पर जैसे जैसे तुम्हारा रवैया बिल्ली की तरफ बदल जाता है या जानवरों की तरफ बदल जाता है, तो वो जानवर भी उसी तरह का क्या करते, तुमसे व्यवहार करने लगते। अब बिल्ली के प्रति घर वालों का जो रवैया बदल गया था, वो उसे खाने के लिए नहीं दे रहे थे, उसको जहां पर भी उनके पीछे पीछे जाती थी तो उसको वो हकाल देते थे। तो बिल्ली ने भी क्या कर लिया, फिर अपना रवैया बदल लिया। जो खाने के लिए नहीं देती थी तो घर में वो क्या करती थी, किचन में जाती थी, रसोई घर में जाती थी और वहां पर क्या करती थी, वो चोरी से वो खाना खाया करती थी। उनके पीछे पीछे नहीं, कहीं कभी कोने में वो दुबक कर बैठ जाती थी। एक दिन सुबह उठते ही उन्होंने क्या किया, जब लेखक रसोई घर में गए थे तो रसोई घर में उन्होंने यह देखा था कि जो उनकी पत्नी ने क्या किया था, बड़े ही चाव से दूध को जमाकर जो दही उन्होंने बनाई हुई थी, तो सुबह उठकर जब देखा तो वही दही क्या कर रही थी, बिल्ली बहुत ही मजे से खा रही थी। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। अब जहां देखो उन्होंने क्या कर दिया था, चूहे से तो उन्होंने छुटकारा पा लिया था। अब वो परेशान हो गए थे बिल्ली के रवैये से, क्योंकि कहीं पर भी वो जाती थी दुबक कर बैठ जाती थी, चोरी से खाना खाती थी, पूरा जो खाना झूठा कर देती थी, जिसकी वजह से लेखक ने क्या कर दिया था, नौकर को यह कहा कि हमें ये बिल्ली से छुटकारा चाहिए, कैसे भी करके इसको पकड़ो और कहीं दूर जाकर उसे छोड़ दो। तो नौकर ने भी क्या किया, एक बोरी ली, उस बोरी में 2-3 रोटी के टुकड़े उसने डाल दिए और बोरी का मुंह खुला छोड़ दिया। अब बिल्ली जो दुबक कर बैठी थी, जहां पर कोई इंसान नहीं रहता था, तो वो चोरी से जाती थी, तो उसी तरह से उसने वो बोरी देखी और उसमें वो रोटी के टुकड़े देखे। जैसे उसने देखा और वो उस बोरी की तरफ, वो रोटियों की तरफ झपट पड़ी। जैसे वो बोरी में चली गई तो वहां पर जो नौकर ने क्या कर लिया, जल्दी से आया और वो बोरी का सिरा उसने रस्सी से बांध दिया। क्योंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरूद से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस आ ना सके। अब जो नौकर था उसका नाम था अमरू। अब वो अमरू को क्या हुआ था, रात के समय में उसने वो अपना ये सारा काम कर दिया था, बिल्ली को पकड़ लिया था, बोरी में बंद कर दिया था। अब रात के 10 बज चुके थे, जिसकी वजह से तो वो तो कहीं उसे रात में छोड़कर आने वाला नहीं था। तो वो क्या करने लगे, सुबह की राह देख रहे थे। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली बटालियन की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आ गई होगी, मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। अब जहां उन्होंने क्या किया था कि अमरू को हिदायत दी थी, हिदायत मतलब इंस्ट्रक्शन दिए थे, निर्देश दिए थे कि जैसे सुबह होती है
तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, वो बोरी में जो बिल्ली है उसको कहीं दूर जाकर भूली बटारी है, जैसे एक एरिया का नाम उन्होंने बताया था, वो एरिया में जाके वो बिल्ली को छोड़ आना। पर सबको चाय पिलाते पिलाते 8 साढ़े 8 बज चुके थे और लेखक भी अपने काम में व्यस्त हो चुका था। बात आई गई हो गई थी, बिल्ली को सब भूल जा चुके थे। अब उन्होंने यह किया था कि जो लेखक अपने काम में, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे उनको दफ्तर में जाना था, गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। अब उन्होंने क्या किया, गुसल खाना मतलब जो बाथरूम में जो नहाने के लिए जो लेखक गए थे, तो उनको क्या होने लगा, कानों में उनके शोर सुनाई दिया। मैंने नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसीलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। अब हर एक इंसान को जो है, जब नहाते समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान क्या करता रहता है, अकेला रहता है करके इसकी वजह से वो गाना गाता है, एक तो जोर से गाता है या गुनगुनाते रहते हैं। आप सभी ने भी वैसे करते होंगे, नहाते नहाते गाना गाते होंगे। जो बाथरूम सिंगर होते हैं, जो बाथरूम में गाना गाते हैं, तो उसी तरह से लेखक भी क्या कर रहे थे, बाथरूम में क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचे। अब बाथरूम में जो गुसल खाने में जो लेखक नहा रहे थे, थोड़ा बहुत गुनगुना रहे थे, जब शोर का आवाज आया तो उनका ध्यान उधर चला गया। तब उनके कानों में आवाज आई, कुछ लोग चिल्ला रहे थे कि तुम्हारे नौकर हमने पकड़ लिया है, अगर तुम्हारे नौकर को छुड़ाना है तो छप्पर वाले कुएं पर आ जाइए। अब छप्पर वाला कुआं मतलब जो एरिया जो था दिल्ली में, ऐसा एरिया का नाम है छप्पर वाला कुआं। वहां पर उन्होंने क्या कर दिया था, वो जो अमरू था उसे उन्होंने पकड़ लिया था। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है, समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया होगा और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। अब वहां पर लेखक हैरान हो चुका था, उसको ऐसा लगा कि अमरू ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है। रास्ते से जाते जाते या तो उसने साइकिल वाले को टक्कर लगा दी और जिसके वजह से जो साइकिल वाला इतना ज्यादा गुस्सा हो गया, उसको कुछ तो भी नुकसान हो चुका होगा, इसकी वजह से लोगों ने उसे धर पकड़ा है। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है। या सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने के लिए दौड़े। अब लेखक को ऐसा था कि उनको ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ इसने की है, साइकिल वालों को टक्कर मारी होगी, किसी ना किसी का नुकसान कर दिया होगा, जिसकी वजह से लोगों ने उसे पकड़ लिया। अब वहां पर करोल बाग या दिल्ली नहीं बल्कि कोई भी एरिया में अगर देखेंगे या कोई भी शहर में अगर अपन देखेंगे, कहीं पर भी अगर झगड़ा होता है, किसी को मारने की बात अगर होती है, तो वहां पर पूरे के पूरे जो लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते और अपना हाथ साफ करते। यानी कि जो इंसान को कुछ उस चीज से लेना देना तो कुछ नहीं होता, पर मारने के लिए तो सभी के सभी वहां पर खड़े हो जाते। उसी तरह से यहाँ पर भी वही हादसा हुआ था, जो अमरू को पकड़ लिया गया था, किसी का लेना देना नहीं था, पर मारने के लिए सभी के सभी वहां पर इकट्ठा हो चुके थे। पर अमरू के बोरी में तो बिल्ली थी, पर जब वह घर पर आ रहा था तब उसकी बोरी पूरी तरह से खाली थी और वो खिलखिलाकर हंस रहा था। तब मालिक ने कहा कि अरे तूने क्या गड़बड़ ऐसे कर दी कि जो लोग तुझे मारने के लिए दौड़े। अमरू कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अब वहां पर क्या हुआ था कि जो लेखक जो थे दिल्ली में रहने वाले थे। अब वहां पर क्या हुआ था, सबको चाय पिलाते पिलाते टाइम तो हो गया था, 9 साढ़े 9 तक का टाइम हो गया था, यानी कि सभी लोग अपने अपने घर से निकल चुके थे। अब वहां पर जो अमरू जो था, उसने वो थैली अपने पेट पर उठाई और वो घर से निकला। अब रास्ते से जाते जाते सब लोग क्या करने लगे, उसे शक की नजरों से देखने लगे, क्योंकि वो बोरी हिल रही थी। अब उनको ऐसा लगा कि उस बोरी में क्या है, इसकी वजह से 2-3 लोग क्या करने लगे, वो अमरू के पीछे पीछे जाने लगे। पर अमरू भी अपना चुपचाप अपने हिलते डुलते वो अपने ही मग्न में क्या कर रहा था, रास्ते पर जा रहा था।
बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्करा भी है। वो चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से जिसका काम बच्चे पकड़ना है। अब क्या हुआ था कि जो 2-3 लोग जो अमरू के पीछे पीछे जा रहे थे, अब वो बोरी हिल रही थी क्योंकि उसमें बिल्ली थी। अब वहां पर क्या हुआ था कि दिल्ली में इस तरह की खबर फैली हुई थी कि दिल्ली में से कुछ बच्चों को क्या करने लगा, ऐसा एक गिरोह है जो बच्चों को क्या करे, छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर ले जा रहा है। अब जैसे अमरू रास्ते से जा रहा था, बोरी हिल रही थी, तो लोगों को क्या लगा कि उस बोरी में बच्चा है, जिसकी वजह से लोगों ने क्या कहा कि घेर लो इस आदमी को, ये वही गिरोह का इंसान है जो बच्चों को पकड़ता है। उस जगह से पुलिस थाना भी दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात में मजे लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा ले जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। अब वहां पर क्या हुआ था कि जो पुलिस स्टेशन भी जो था ज्यादा दूर नहीं था, इसकी वजह से वो जो भीड़ में कोई इंसान था वो दौड़ते हुए गया और पुलिस को उसने खबर कर दी। पुलिस और थानेदार जो वहां पर जो थे तो वो घटनास्थल पर जा पहुंचे। अब इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठा हो चुकी थी कि जहां पर पुलिस का कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब उसी भीड़ में से कोई इंसान ने कहा कि थानेदार जी, आप ये इंसान को ऐसे ही पकड़ कर ले जा नहीं सकते और इसको मजे से वहां पर कैद नहीं कर सकते। इसकी तो हम अच्छे से खातिरदारी करेंगे, मरम्मत करेंगे, तभी आपको यहाँ से ले जाने देंगे। आपको पता है इस मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे को क्या किया गया है, इसके इनके गिरोह ने उठाकर ले गए हैं, जिसमें है देवनगर की गली से भी क्या किए गए थे, बच्चों को उठाया जा चुका था। आप बाद में इसके साथ जो चाहे कर ले, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दस्युओं ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। अब देखो, किसी का लेना देना नहीं, उन्होंने कुछ सच्चाई जानी नहीं, कुछ भी नहीं, पर उनको सिर्फ इतना करना था कि अपना हाथ साफ करना था, किसी तरह से अमरू को उनको पीटना था। अब कहीं ना कहीं घर में का गुस्सा है, ऑफिस में का गुस्सा है, या कहीं ना कहीं का गुस्सा तो निकालना ही था। अब उनको जो गुस्सा निकालने के लिए बेचारा अमरू ही मिल गया, तो उन्होंने पुलिस को कहा कि हम आपको यहाँ से उसको लेकर नहीं जाने देंगे, हम इसकी अच्छे से मरम्मत करेंगे, इसकी पिटाई करेंगे और तभी तुमको यहाँ से लेके जाने देंगे। अब एक इंसान बोला तो सारे के सारे 10 जितनी भी भीड़ थी उन्होंने भी उसका समर्थन किया, यानी कि उन्होंने भी कहा कि हाँ, हम इसकी अच्छे से पिटाई करेंगे, तभी आप इसको थाने ले जा सकते हैं। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। सनसनी मतलब जो घबराहट थी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो दिल्ली में जो वहां पर छोटे बच्चों को ज्यादा तो उठाया जा सकता था, इसकी वजह से बच्चों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता था। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जुमाना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। अब वहां पर जो दिल्ली में ऐसी सनसनी, वहां पर जो घबराहट फैली हुई थी, जहां पर क्या था कि बच्चों को उठाया जा चुका था। और जहां पर उन्होंने बताया एक जुमाना नाम का जो पुल था, वहां पर उन्होंने कुछ लोगों को भी देखा था जिन्होंने क्या किया था, बहुत सारे बच्चों को जो उन्होंने थैलियों में बंद करके रखा था। अब जिसकी वजह से हर एक माँ बाप चौकन्ना हो चुके थे, सावधानियां बरत रहे थे कि बच्चों को खुद लेने जाते थे, छोड़ने जाते थे स्कूल से। कहीं पर भी अगर पास में भी खेलना जाए तो कोई ना कोई बड़ा इंसान उनके पास रहता ही था, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं गुम ना हो जाए, कोई उसे उठा कर ना लेके जाए। इसकी ये घबराहट की वजह से क्या करने लगे, जो उनके जो माता पिता थे वो क्या करने लगे, हमेशा उनके साथ रहने लगे। बच्चों का खेलना कूदना बंद हो गया, पार्क में जाना बंद हो चुका। जब भी अगर बाहर निकलते थे तो माँ बाप उन्हें टोकते थे कि मत जाओ, वहां पर अभी सब जो लोग वैसे गुरो वहां पर घूम रहे हैं, तुमको पकड़कर ले जाएंगे। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसीलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि
इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं की। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अब वहां पर जो उन्होंने बताया था कि नगर पालिका और संसद में हमेशा जो लोगों की दिलचस्पी रहती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो लोग कुछ काम करते हैं नहीं करते हैं, कुछ भी अगर बुरा होता है तो उसका एक तो संसद पर या फिर महानगर पालिका पर उसका क्या किया जाता है, उस पर पत्थर मारे जाते हैं, उन पर सवाल उठाए जाते हैं। यानी कि कोई हर एक इंसान जो पॉलिटिक्स में क्या करता है, अपनी दिलचस्पी बताता है। पर लेखक को ये बात का थोड़ा सा वहां पर शौक हो चुके थे कि यहाँ पर ये जो अमरू को इतनी सारी बातें कर रहे, इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी, पर अभी तक उन्होंने अमरू को पीटा क्यों नहीं। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां ना होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। तो उन्होंने बताया था कि थानेदार थे, पुलिस वहां पर थे, जिसकी वजह से वहां पर क्या किया गया था, अमरू को पीटा नहीं था। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहां से उठाया है और इसे तू कहां ले जा रहा है, बता कहाँ है तेरे और साथी। अब वहां पर क्या करने लगे, पुलिस को अपना काम करना था, इसकी वजह से पुलिस क्या करने लगा, उनसे सवाल जवाब करने लगा। अब वहां पर उन्होंने बताया कि बता, पुलिस ने एकदम से उसकी कलाई पकड़ ली, उसका हाथ पकड़ लिया और उससे सवाल करने लगा कि बता तूने ये बच्चा कहाँ से उठाया है, तू कौन से गिरोह का है और तेरा आधा से ज्यादा जो गिरोह कहाँ पर है। आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। तब पुलिस ने कहा कि मैं सबका, अगर तूने पता बताया तभी मैं तुझे छोड़ूंगा, नहीं तो वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। अब अमरू को तो मजा आ रहा था, इतने सारे जो लोग इकट्ठा हो गया था, तो अंदर ही अंदर क्या करने लगा, वो हंसने लगा। कहीं ना कुछ उसे मजा आने लगा था, पर उसको ये भी डर था कि कहीं ना ये भीड़ मुझ पर टूट पड़े और मेरी पिटाई कर दे। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। अब वहां पर अमरू ने फिर अभी पुलिस ने सवाल किए, इतने सारे जब लोग सवाल कर रहे थे तो उसने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि बहुत ही मस्खरा था वो, उसको मजाक करना अच्छा लगता था, बहुत ही कम बोलने वाला था। पर जब पुलिस ने उसे थोड़ा बहुत धमकाया, उसकी कलाई पकड़ी, तब उसने बताया कि नहीं साहब, मैं किसी गिरोह का इंसान नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई बच्चा पकड़ा है, मैं तो हर एक घर में, वहां पर किसी घर में मैं अच्छे से खानदानी घर में काम करता हूँ, वहां पर रोटी चौका करता हूँ और उसी से अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे, दरोगा जी ऐसे नहीं मानेगा, ये 2-4 बेत रसीद लगा दीजिए। अब वहां पर उन्होंने बताया कि अरे क्या बक रहा है, कुछ भी झूठ बात कर रहा है तू। थानेदार को वो इंसान बोलता है कि ये सब झूठी बातें कर रहा है, ये बच्चे पकड़ने वाला ही है, वो गिरोह का ही इंसान है और ये अभी झूठी बातें कर रहा है। थानेदार को कहते हैं कि उसको पकड़ो और 2-3 लपेट लगा दो, चाटे लगा दो उसे। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ले ली थी कि अमरू नम्रता पूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख लीजिए कि इस बोरी में है क्या। अब वहां पर बेत मतलब जो उनके हाथ में जो डंडा होता है, तो पुलिस ने भी, जो भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, उनकी बात मानी और वो उन्होंने बेत उठा ली। जैसे अमरू को मारने के लिए उन्होंने बेत उठाई, तब अमरू ने सर झुकाकर कहा, सरकार, मैं किसी गिरोह का नहीं हूं, पहले आप यह तो देख लीजिए कि इस बोरी में बच्चा है या नहीं है। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। अब वहां पर उसने भी यह भी कहा कि अगर बोरी में बच्चा है तो आप मुझे मार सकते, पीट सकते और थाने में भी ले जा सकते हैं। पर अभी थानेदार भी अगर उसको जेल में अगर बंद करना है, पर भीड़ कहाँ मानने वाली थी, भीड़ ने भी उनको छोड़ा नहीं था। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामले कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, उसका मुंह खोलो। अब वहां पर क्या हुआ था, जो भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठी हो गई थी तो पुलिस भी डरने लगा था, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को यह शक हुआ था कि ये जो चोर है, बच्चे चुराने वाला, वो थानेदार को रिश्वत देगा, उसको पैसे खिलाएगा और वहां से वो भाग जाएगा। इसकी वजह से जो लोगों ने क्या किया था, थानेदार को कहा कि हम इसको ऐसे ही जाने नहीं देंगे और इसकी ये जो कारनामा इसने किया है बच्चों को उठाने के, इसके गवाह हम हैं, हम इसे ऐसे ही जाने नहीं देंगे। अब पुलिस भी, थानेदार भी डर गया था, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि हम 2 ही इंसान हैं और ये इतनी सारी भीड़ है, 100-200 लोगों ने अगर हमें मार भी दिया तो कोई पूछने नहीं वाला।
तब इसीलिए वहां पर थानेदार ने भीड़ को थोड़ा शांत किया और उसने कहा कि उस बोरी को नीचे रखो और इसका मुंह खोल दो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलगुंडा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करें। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा है, करना नहीं चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का ये यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आए। अब वहां पर जो उन्होंने क्या किया, अमरू ने भी क्या किया, शांतिपूर्वक ना ही चिल्लाया ना चीखा, उसने धीरे से वो बोरी नीचे रखी और जो बोरी पर जो रस्सी बांधी हुई थी वो रस्सी उसने खोल दी। जैसे वो रस्सी खोलता है, बिल्ली का बिलगुंडा उस बोरी में से छलांग लगाता है और दौड़ जाता है। तब लोग भी चुपचाप हो गए, थानेदार भी चुपचाप हो गए, यानी कि कहीं ना कहीं जो बच्चे पकड़ने वाला जो गिरोह था वो तो अलग रह गया, पर बेचारा अमरू वहां पर फंस गया। और एकदम से जहां पर उन्होंने देखा कि वो बोरी में से बिल्ली का बच्चा जो है छलांगे मारते हुए दौड़ जाता है, तब थानेदार के भी समझ में नहीं आता है कि मैं अभी क्या करूं, अब इसको मैं क्या कहूं और लोगों को क्या कहना। तो इसकी वजह से दरोगा ने भी थाने की ओर मुड़ता है, अपनी बेत से क्या करता है, अभी उसको तो कुछ समझ में नहीं आता है। इसकी वजह से थोड़ा बहुत उन्होंने अपना ध्यान, जो टांगे वाला जो रास्ते पर खड़ा हुआ था उसके पीठ पर उसने एक बेत मार दिया, यानी कि लकड़ी मारी, और कहते हैं कि तुझे पता नहीं रास्ते पर ऐसे टांगा खड़ा नहीं करते। इस तरह से जो वहां पर अपना गुस्सा निकालने के लिए जो लोग वहां पर जो अमरू पर जो अपना गुस्सा निकालने के लिए उसको मारने के लिए वहां पर इकट्ठा हो चुके थे, और बाद में जब वही भीड़ जो है अमरू से क्षमा मांगती है और वहां से चली जाती है, तब अमरू जो है वही खाली बोरी लेता हुआ हंसता हुआ वो अपने घर वापस आ जाता है। इस तरह से अपना ये लेसन खत्म होता है। धन्यवाद। और जो बोर्ड पे कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं वो मीनिंग्स आपको कॉपी करना है, और जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो पेज नंबर जो 7 है उसकी जो एक्टिविटीज दी है वो आपको करनी है। धन्यवाद।